हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं की सीरीज़ में। शिव पुराण में हम जो आगे बात करेंगे, जो कथा है वो हम बात करेंगे कैसे पार्वती माता को उनके तपस्या का फल मिला। तो पार्वती माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर ही थी कि एक समय भगवान के चिंतन में वो एक समय था कि भगवान के चिंतन में ध्यान मग्न में वो बैठी हुई थी। तो जब वो बैठी हुई थी तो उसी समय एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी माता को। माता तुरंत उठकर वहाँ पहुँची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का प्रयास कर रहा है। करुणामयी माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि हे ग्राह्य, आप बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार न बनाइए। मगरमच्छ बोला, माता, ये मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उदर पूर्ति के लिए जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप उसे छोड़ दीजिए, इसके बदले में मैं आपको अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्राह्य ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस ग्राह्य को दे दिया। ग्राह्य जो था वो तपस्या के फल को प्राप्त करके सूर्य की भांति चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले लें, मैं इस बालक को यूं ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर प्राणी में मेरा ही वास है। तुमने उस ग्राह को तप फल दिया, वह मुझे ही प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा तप फल अनंत गुना हो गया। तुमने करुणावश द्रवित होकर किसी प्राणी की रक्षा की। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कुल मिला के कथा का सारांश यही है कि जो परहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति असहायों की सहायता, दयालु, प्रेमी और करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करते हैं और यह कथा शिव पुराण में उल्लिखित है। तो दोस्तों, आपको ये तपस्या का फल नामक कहानी सुन के कैसे पार्वती जी को उनकी तपस्या का फल मिला अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। रोज़ आपको एक नई आध्यात्मिक कहानियों के साथ लेकर मैं आता हूँ यहाँ पे। अथर्व पांडे। सुनते रहिए अपना फेवरेट चैनल धार्मिक कथाएँ।